सिलेबस है और इधर की तरफ है आईएएस का सिलेबस, आईएएस मेंस का सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखेंगे एमपीएसआई के सिलेबस में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे पॉइंट पर, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समीकरण और पुनर्गठन, ये पहले पेपर का पहला खंड है, पहले पेपर का पहला खंड। तो उसमें देखिए लिखा है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समीकरण और पुनर्गठन। अब आप इधर आ जाइए, इधर आप आईएएस का सिलेबस देख रहे हैं, सेम लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। एकीकरण कोई बोलती है समीकरण, सेम टू सेम लाइन उठा के रखिए, ठीक है, सेम टू सेम लाइन। ये पहले पेपर का पहला खंड में आपको बता रहा हूं, इधर दिया है वो आईएएस का जीएस का पहला पेपर है जो मेंस में होता है। अब इसके बाद आइए भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, इधर आईएएस के सिलेबस पे आ जाइए। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, मतलब सेम टू सेम आईएएस मेंस के सिलेबस की कुछ चीजों को लिया गया है और चिपका दिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे के बाद आता है मध्य प्रदेश, तो चूंकि रहेगा तो वो तो आईएएस में हो नहीं सकता है। इसके बाद आता है महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय, मतलब सेम टू सेम लाइनों को उठाया गया है आईएएस के सिलेबस से। इसके बाद अगर आप देखेंगे, आ जाइए अगले पॉइंट पर, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यूएसआई के सिलेबस में लिखा है और इधर आईएएस के सिलेबस में लिखा है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। मतलब आप ये देखिए कुल मिलाकर पहले पेपर के पहले खंड में एसआई में कुल मिलाकर 6 टॉपिक हैं और 6 में से 5 टॉपिक, कितने, 6 में से आपके 5 टॉपिक सीधे सीधे आईएएस के सिलेबस में से उठाए गए हैं, सीधे सीधे उठाए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा कि आखिर ये सिलेबस डाला क्यों गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और कितने समय में ये पूरा हो सकता है। अगर ये चीजें आपने जान ली तो यकीन मानिए ना तो आप सिलेबस से डरेंगे, अगर बदल गया तो, ठीक है, बदल गया तो डरेंगे भी नहीं। इसके बाद आ जाइए इसके खंड 2 पर, ये खंड 2 का सिलेबस है एमपीएसआई का, इधर की तरफ और इधर की तरफ आईएएस का सिलेबस है। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचनाएं, ठीक है, सीधा सीधा देखिए छपा है, सीधा सीधा पेस्ट है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। कुल मिलाकर ए टू जेड कोई चेंज नहीं है, कुछ लाइनों को सीधा सीधा उठा के रख दिया गया है आईएएस के सिलेबस में से। इसके बाद आइए दूसरी लाइन है, संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां और स्थानीय स्तर तक शक्तियों, वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियां। सेम देखिए यहाँ पर, सेम दूसरा पॉइंट आईएएस के सिलेबस में यही लिखा है, संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। सेम टू सेम। दोस्तों देखो इस चीज पर किसी की भी नजर क्यों नहीं गई, क्योंकि एमपी में लोग ना तो आईएएस की तैयारी कराते ना आईएएस के सिलेबस से उनका कोई परिचय है। क्योंकि मैं आईएएस के बच्चों को ही डील करता हूं, पीएससी के बच्चों को डील करता हूं, तो पहली नजर में ही मुझे पता चल गया था कि ये सिलेबस आईएएस के सिलेबस से ही बनाया गया है। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं ये सिलेबस बदला ना, वैसे तो मैं चाहता हूं बदले नहीं, चेंज वहीं पुराना का पुराना रहे, क्योंकि ये सिलेबस की विशेषता है। पता है क्या, आपने देखा कि आपके पटवारी के एग्जाम में सामान्य प्रबंधन जोड़ा गया था। मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूं, वो ये है कि ये जितना भी सिलेबस उन्होंने आईएएस के सिलेबस में से कैप्चर किया है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बेस है। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने जो जो पॉइंट उठाया आईएएस के सिलेबस में से वो टोटली समझने वाले टॉपिक है। उठाने को ये बाकी चीजें उठा लेते, लेकिन इन्होंने रखने वाली चीजें नहीं उठाई। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जितना भी सिलेबस बनाया ना टोटली वो बनाया है जो सामान्य प्रबंधन जैसा था। जिस तरीके से सामान्य प्रबंधन में लोगों को समझना बहुत जरूरी था, ऐसे इन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि आप बिना समझ कर तो इस सिलेबस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते और प्रश्न भी नहीं बना सकते। इसलिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा टीचर ही आपको डील कर सकता है सिलेबस में, जो खुद इसमें इंटरेस्ट लिया हो जिसने, या खुद उसकी आईएएस के सिलेबस पर पकड़ो। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, लिखा है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाओं के बीच। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए आईएएस के सिलेबस में लिखा है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थान। सेम टू सेम लाइनों को चिपका दिया गया है, सेम टू सेम। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कर दो। ऐसी चीज बता रहा हूं जो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको, और कैसे सिलेबस कंप्लीट तैयार होगा, ये बदला जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अगर अगली चीज पर आए, अगले टॉपिक पर आए, तो लिखा है संसद और राज्य की विधायिका, संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है संसद और राज्य की विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। सेम टू सेम उठा लिया गया है आईएएस के सिलेबस की कुछ बातों को। इसके बाद देखते हैं हम और क्या लिखा है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका, ठीक है, राजनीति में उनकी भूमिका। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेम टू सेम लाइन ये लिखी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। सेम टू सेम बातें लिखी हुई हैं, सेम टू सेम बातें लिखी हुई हैं, ठीक। इसके बाद और चलते हैं बाकी सिलेबस पर। लिखा है केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र और कानून, संस्थान और निकाय। सेम टू सेम आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्ग की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा सीधा। फिर एक लास्ट टॉपिक है इसमें, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे या विषय। समझ रहे हैं ना बेटा, आरक्षण की बात अपन बाद में करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पर पहले बात करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एसआई का पहले पेपर का दोनों जो खंड हैं उसके लगभग ए टू जेड टॉपिक आईएएस के सिलेबस से लिए गए हैं। अब आता है
एमपीएसआई के सेकंड पेपर की जीएस का जो पहला खंड है वो कहां से लिया गया है, तो आप देखेंगे वो भी यहीं से बनाए, कहीं से नहीं बनाए। आईएएस के पेपर थर्ड से बनाए। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स शब्द नहीं यूज हुआ है, क्या हुआ है, नंबर 1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, सेम टू सेम लाइन को ले लिया गया है। ठीक है, इसके बाद और बताता हूं क्या तुलनाएं। इसके बाद देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों में जागरूकता। ठीक है, मतलब टोटली ये सब्जेक्ट ऐसा है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तो लोग आपको सिलेबस बता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कहां से है। जिस दिन ये सिलेबस लॉन्च हो गया उस दिन आपको सिलेबस भी करा देंगे लोग, जबकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि ये सिलेबस बना कहां से है। वो आपको सिलेबस भी करा देंगे, जबकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सिलेबस बना कहां से है। तो समझ सकते हैं कि मेरी इस टॉपिक पर कितनी पकड़ होगी। इसके बाद आ जाइए, आप लिखा है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके बाद आप देखेंगे इसमें सेम टू सेम लिखा है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, सीधा सीधा वो टॉपिक लिखा है। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आए तो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, आईएएस के पेपर में तीसरे पेपर जो होता है उसकी पहली लाइन सीधी सीधी लिखी है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। तो कुल इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिलेबस बना कैसे है। इसके बाद देखिए एक चीज बताऊं, इसमें कुछ नए टॉपिक है जिनको लोग कह रहे थे पता नहीं कहां से है। तो दिया है लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका। तो सीधी सी बात है, एमपीएसआई में आप जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही सीधी चीज है ना वो यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखी है, इसमें कहाँ है, इस तरीके से लिखी है, आंतरिक सुरक्षा के रूप में विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा एक और चीज लिखा है, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, सेम टू सेम आईएएस के सिलेबस में लिखा है, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। इसके बाद अगर दूसरी बात कहें, यहाँ पर लिखा है एसआई के सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती को उत्पन्न करने में भूमिका। सेम टू सेम देख रहे हैं, ये लिखा है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। तो कुल मिलाकर मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, इसके बाद कि टोटली सिलेबस है जो जीएस का सिलेबस जो दिख रहा है अभी वायरल स्क्रीनशॉट में, टोटली सिलेबस आईएएस का सिलेबस है। और वही व्यक्ति आपको इस आईएएस के सिलेबस की गहनता करा सकता है जिस व्यक्ति ने खुद आईएएस का एग्जाम दिया हो, क्वालिफाई किया हो। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट